हरे शरणम गाइस। तो आज हम अपने गुरु जी के लेक्चर से ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के लिए हमारे लिए क्या हल है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अंदर के विकारों को कैसे रोके। अंदर के विकार मतलब ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को कैसे रोके। अब गुरु जी ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया कि असल बात ये है कि इससे आप निकले हुए हैं, आप उसे अपने में मानते हैं, इसलिए बड़ी बात है। अपने में मानते रहोगे तो निकल नहीं पाओगे। ठीक है, अंतःकरण में गंदे विचारों का प्रभाव होता है, आप उसके दृष्टा होते हैं। आप जब तक दस्तक ना करें तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात कही है कि आप इसको अपना मान रहे हैं कि मैं थॉट्स ला रहा हूँ। नहीं, भगवत गीता ने भी क्या कहा था, स्वामित्व मत जताओ। गुरु जी भी क्या कह रहे हैं कि आप इसे अपना मान रहे हो। नहीं, अंतःकरण में आ रहे हैं, ये आपका रोल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसे अपना मानेंगे तो दिक्कत है। ठीक है, आप दस्तक नहीं करेंगे, अगर आप रिचुअल के लिए नहीं मानोगे तो वो लूप वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। आपका मन कह रहा है, गुरुजी कह रहे हैं, अगर आपका मन कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर वो शास्त्र विरुद्ध है तो आप बोलेंगे नहीं करूँगा। अगर शास्त्र विरुद्ध है तो आप नहीं करेंगे। मन कहेगा जैसे कुल्ला कर दोबारा कर, गलत चीज़ है। अब वो क्या करेगा, नहीं करोगे तो जलाएगा। सह जाओ तो ठीक हो गया। अब गुरुजी ने क्या कहा, सहना तो पड़ेगा, डरना नहीं है। ओसीडी नेगेटिव थॉट्स इतने समर्थशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक भक्त का नाश कर सके। खूब नाम जप करो, भगवान के नाम में बहुत समर्थ है, विकारों में समर्थ नहीं है। इस ओसीडी में कोई भी पावर नहीं है। विकार इतने समर्थशाली नहीं कि भगवान के नाम जापक को परास्त कर सके। बस भगवान गुरु जी ने क्या बोला कि मन के अनुसार नहीं चलना। ठीक है, मन के अनुसार नहीं चलना। और गुरु जी ने क्या बोला कि वो विकार आप में नहीं है, आप दृष्टा हैं। पर आप दृष्टा ना रहकर जब भोक्ता बन जाते हैं तब आप फंस जाते हैं। तो अगर हम साक्षी भाव, जैसे कि भगवत गीता की स्ट्रैटेजी थी ना कि अगर आप उसको साक्षी भाव से आत्मनिरीक्षण करते हैं, ठीक है, यही तो थी हमारी ओसीडी गेम के लिए। और गुरुजी ने भी यही बोला कि अगर आप दृष्टा हैं और तो आप विजयी हैं, लेकिन अगर आप दृष्टा ना रहकर भोक्ता बन जाते हैं तब हम फंस जाते हैं। तो थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए। अंतःकरण पर, इंद्रियों पर भोगों का प्रभाव होता है। किस पे होता है, अंतःकरण इंद्रियों पर होता है। भोगों का प्रभाव मीन्स नेगेटिव थॉट्स का। मैं तत्व जो आत्म तत्व है, इस पर कभी कोई मलिनता अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। हम देखने वाले हैं, परंतु उसके मन के हर विकार को हम अपना मान लेते हैं। हम इन सब के जज हैं। क्या करना सही है, जो करना सही है वो करो, लेकिन आप जज ना रह के गुलाम बन गए, वो जो कहता है वही करते हैं। इसीलिए यह हमें लगता है कि ये बहुत भारी है, विकारों से, डेंजरस से थॉट्स। गुरु जी ने गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु क्या उपाय हो सकता है। तो गंगा जी ने कृपा करके गुरु जी को कहा था कि तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है। बस इतनी सी समझ, अपने ऊपर विकार को लेना परास्त। और ज़रा सी समझ, यही बल्ली, अपने ऊपर विकार को लेना परास्त है। ठीक है, अपने ऊपर। ठीक है, तो आप क्या हैं, आप साक्षी हैं, तदात्म नहीं होना। गुरुजी ने जो बोला, क्या नहीं होना, मन पर विकार, जरा सी समझ, अपने ऊपर विकार को लेना परास्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ला रहा हूँ, नहीं, अगर आप साक्षी समझ रहे हैं तो आप विजयी हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, साक्षी हो रहे हैं। तो अब क्या था, दूसरी चीज़ थी कि मन बार बार छोड़ी हुई आदतों की ओर ले जाता है, बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्या करूँ। जिस टाइम ऐसा हो उसी समय ना, अब नहीं, अब लो नशा। आपने जैसे एक बार प्रॉमिस कर दिया, रिचुअल्स ब्रेक कर दिए, तो गुरु जी की बात याद रखना कि प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। यद्यपि बहुत बुरा लगेगा, मन को बहुत जलाएगा, उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। तो गुरु जी ने किसको अध्यात्म बोला, उस जलन को सह जाना ही अध्यात्म है। ठीक है, बार बार कर, नहीं तू चाहे मार डाल, मैं नहीं जाऊंगा या करूंगा, कुछ भी कर, नाम जब वो थोड़ी देर जलन देगा, शांत हो जाएगा, फिर दोबारा जलन देगा। तो पहली बार 15 मिनट जलन दी थी, उसके बाद 10 मिनट, 5 मिनट, देन फिनिश। ठीक है, लेकिन क्या करना है, आपको नाम जब ज़रूर रखना है। तो गुरु जी की बातों को कंक्लूड करा तो हमारा क्या निकला, वही निकला जो भगवत गीता का है कि आप उसमें तदात्म नहीं होना। जैसे कि भगवत गीता में था, आत्मनिरीक्षण करो। ओसीडी की स्ट्रैटेजी है कि आप थॉट के साथ अटैच हो, राइट। देखो, मैंने आपके लिए बोला थॉट, वो वाला श्लोक भी निकाल दिया। 21 श्लोक करा था हमने भगवत गीता का। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म से में को जागने का समय है, जो समस्त जीवों को जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। 2 तरह के श्रेणी के लोग बताए गए थे। एक इंद्रिय तृप्ति करता है, ठीक है, जो मन ने कह दिया उसको उसके अकॉर्डिंग रिचुअल्स करता रहता है। दूसरा आत्म निरीक्षक है, मीन्स वो आत्म जागृत है, वो उलझता नहीं है, वो एज अ ऑब्जर्वर है, आत्म निरीक्षक है वो।
तो अभी हमारे गुरुजी ने भी हमें क्या बोला है कि तदात्म नहीं होना, साक्षी भाव में रहना है। जो मन कह रहा है वही भगवत गीता ने भी हमें बोला, जो गुरु जी ने हमें बोला कि जो मन कह रहा है वो नहीं करना, युद्ध करना है, व्यथा होगी उसको सहन करना है। वही हमें भगवत गीता में ज्ञान मिला कि युद्ध करना है, रिचुअल्स नहीं करनी, व्यथा होगी सहन करना है, यही युद्ध हमारा भगवत गीता ने हमें बताया। और जो व्यथा होगी, राइट, भगवान ने उसको भी कहा कि अविचल भाव से उसको सहना है, उस एंग्जाइटी को सहना है, क्योंकि ओसीडी का यही सोल्यूशन है। तो भगवत गीता की टीचिंग, गुरु जी की टीचिंग हम सबके साथ है। आज नवरात्रों का पहला दिन है, माँ वैष्णो देवी का। भगवान हरि ने भी बोला था कि ज़रूर आशीर्वाद लीजिएगा कि हम सबको विजयी करें। ओके, तो अब हम थोड़ी सी अफर्मेशंस कर लेते हैं। आई डोंट फाइट एंग्जाइटी, आई अलाउ इट एंड आई मूव फॉरवर्ड एनी वे। फियर सेज स्टॉप, करेज सेज कंटिन्यू। टुडे आई चूज करेज। कॉन्फिडेंस डजंट कम फर्स्ट, करेज कम फर्स्ट। कॉन्फिडेंस फॉलोज। ओसीडी चैलेंज मी, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, गेम ऑन। ये ओसीडी की गेम है, ये आपकी फेवरेट चीज़ों के ऊपर ही आपको डराने का वो करती है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ये हमारी वैल्यूज़, तो ओसीडी गेम की ये एक स्ट्रैटेजी ही है। ये उसी वे से जीत सकती है जब ये आपकी कमज़ोरियों को जानती है और उन्हीं का यूज़ करती है। तो अंडरस्टैंड करिए उसकी स्ट्रैटेजीज़ को और अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अकॉर्डिंगली बनाइए, अपने लिए रूल्स बनाइए और एक्सपोजर कीजिए। नॉट डू एक्सपोजर, डू एक्सपोजर विद एटीट्यूड। डर डर के एक्सपोजर नहीं करना, एटीट्यूड के साथ। ओके, लेट द थॉट कम, लेट द एंग्जाइटी कम, वी विल हैंडल इट। हमारे साथ हमारे भगवान हैं, प्रभु जी हैं। हैप्पीनेस रखिए। ओके, तो मेन आज का कंक्लूड करते हैं। क्या हमने गुरु जी से सीखा? तदात्म नहीं होना, साक्षी रहना है। यहाँ डाटा था ना, गुरुजी ने देखा, अरे तू साक्षी, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, तू साक्षी है। ठीक है, ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स में इतना समर्थ नहीं कि वो नाम जापक भक्त का नाश कर सके, तो आप तो डरिए ही मत। गुरुजी ने क्या बोला, आप उसके दृष्टा हैं और जब तक आप दस्तक नहीं करेंगे आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। और एक बारी आप ले लो संकल्प, है ना, कि नहीं रिचुअल करना, जो रिचुअल छोड़ दिया वो नहीं करना, तो बस वो जलन देगा, उस जलन को सहना ही हमारा अध्यात्म है। ठीक है, उस जलन को सहना ही हमारा अध्यात्म है। ओके गाइस, चलिए यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं और आशा करती हूँ कि आप अपने लिए अच्छे से इस गेम को जीतेंगे, आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और आज केवल और केवल साक्षी भाव में रहने का पूरा दिन ट्राई करेंगे। ओके गाइस, हरि शरणम, जयकारा शेरावाली का बोल, सांचे दरबारे की जय। विजयी भव हो हम माता रानी सब। हरि शरणम।